हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बोत्सवाना से प्राप्त 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में पृथक बाड़ों में छोड़ा। बोत्सवाना से आए 6 मादा और 3 नर चीतों के आगमन के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इसे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत अफ्रीकी देशों से हस्तांतरण 20 वयस्क चीतों और भारत में जन्मे 28 शावक सम्मिलित है। हस्तांतरण कार्यक्रम के तहत किसी अफ्रीकी देश से लाए गए चीतों का यह तीसरा बैच है। इसमें पूर्व सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों का पहला बैच और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा बैच लाया गया था। यह पहल जंगली आवासों में इस प्रजाति का पुनर्वास करने के उद्देश्य से चीतों के विश्व के पहले अंतर्महाद्वीपीय हस्तांतरण को दर्शाती है। यह हस्तांतरण एक सरकारी समझौता G2G समझौता का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अगले दशक में भारत में एक आनुवंशिक रूप से विविध और मुक्त विचरण करने वाली चीता आबादी स्थापित है। मध्य प्रदेश में स्थित कूनू राष्ट्रीय उद्यान ने सर्वेक्षण किए गए स्थलों में उच्चतम रेटिंग प्राप्त की है। इसे भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के लिए सबसे उपयुक्त स्थल बन जाता है। इस उद्यान में श्वेतपुर शिवपुरी वन क्षेत्र के भीतर लगभग 6,800 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल और अविच्छिन्न परिदृश्य है, जो चीता आबादी की गतिशीलता और विस्तार के लिए पर्याप्त है। इसकी आवास स्थिति चीतों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। यह प्रजातियों को जंगली अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक उपयुक्त भूभाग और पर्यावरण शिकार संसाधन उपलब्ध है। HC चैंपियन और एसके सेट के वन वर्गीकरण के अनुसार यह उद्यान उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो चीतों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकीय वातावरण प्रदान करता है। मार्च 2026 तक कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बाद मध्य प्रदेश का गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य भारत में चीतों का दूसरा आवास बन गया है और वर्तमान में इस अभयारण्य में 3 चीते हैं। अब बातचीत करते हैं चीतों के बारे में। तो चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव है और अफ्रीका की सबसे संकटग्रस्त बड़ी बिल्ली प्रजाति है। यह मात्र 3 सेकंड में 110 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि लगभग 70 मील प्रति घंटे से अधिक की चाल से दौड़ सकता है और दौड़ते समय इसकी एक छलांग 7 मीटर तक लंबी हो सकती है। चीता नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्र से हुई है, जिसका अर्थ चित्तीदार है। चीता महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका निभाता है और इसे सवाना एवं घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति और शीर्ष शिकारी माना जाता है। प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बातचीत करें चीता की शारीरिक विशेषताओं के बारे में, तो नर चीते मादा की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और उनके सिर का आकार भी कुछ बड़ा होता है। हालांकि अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में यह अंतर काफ़ी सूक्ष्म होता है। इनका शरीर दुबला पतला, कमर संकरी और छाती गहरी होती है, जिस कारण से अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। लंबी टांगों और विशिष्ट पतले शारीरिक ढांचे के कारण चीते अन्य बिल्ली प्रजातियों से अलग होते हैं। चीता अपने वंश एसिनेनिक्स का एकमात्र जीवित सदस्य है। बातचीत करें वैश्विक विवरण के बारे में, तो चीता की सबसे बड़ी वर्तमान आबादी 6 देशों के एक विस्तृत प्रदेश में पाई जाती है, जिसमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक और जाम्बिया शामिल है। विश्व भर में नामीबिया में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं और इसे अक्सर विश्व की चीता राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। संरक्षण की स्थिति की अगर हम लोग देखें, तो चीता को IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यह प्रजाति लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिदृश्य 1 में सम्मिलित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण उच्चतम स्तर प्रदान करता है। एशियाई चीता, जो कभी पूरे भारत और मध्य पूर्व में व्यापक रूप से पाया जाता था, अब अति संकट
संकटपूर्ण श्रेणी में है। यह वर्तमान में केवल ईरान के मध्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीवित बचा है और भारत में इसे 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। अब बातचीत करें भारत में चीता पुनर्वास के प्रयास की, तो भारत में चीता के पुनर्वास और औपचारिक प्रयास 1970 के दशक में प्रारंभ हुए थे, जब एशियाई चीतों के हस्तांतरण के लिए ईरान के साथ चर्चा शुरू की गई थी, जिसके बाद केन्या के साथ भी बातचीत हुई। वर्ष 2019 में भारत ने अफ्रीका से चीतों को लाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। वर्ष 2020 में न्यायालय ने एक पायलट पुनर्वास कार्यक्रम के लिए सीमित संख्या में चीतों को भारत लाने की अनुमति प्रदान की है। इन निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NENTCA की देखरेख में वर्ष 2022 में आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया गया और चीता पुनर्वास कार्यक्रम इसका मुख्य घटक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका स्थापना बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2006 में की गई थी। वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 8 चीतों का पहला बैच, जिसमें 5 मादा 3 नर, 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरित किया गया था। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 अफ्रीकी चीतों का दूसरा बैच, जिसमें 7 नर और 5 मादा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचा, जिससे पुनर्वास कार्यक्रम को और अधिक लोकप्रियता मिली। ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।